हेलो एवरीवन, झारखंड लोक सेवा आयोग की तरफ से बहुत ही बड़ी अपडेट निकल के आई है। यदि आप झारखंड में लेक्चरर बनना चाहते हैं और आपका मास्टर्स कंप्लीट है तो ये वीडियो आपके लिए है। तो ये जो है विज्ञापन संख्या 04/2026 से है और ये राजकीय पॉलिटेक्निक और राजकीय महिला पॉलिटेक्निक के लेक्चरर पोस्ट के लिए निकाली गई है। इसमें रिक्तियों की संख्या है 349 है। ये जो है ग्रेड पे लेवल है 56,100 लेवल 9 और 57,100 लेवल 10 के लिए है। भरने की अंतिम तिथि जो है 12/3/2026 रखी गई है। तो ये बहुत ही बड़ी शानदार जॉब है, जो कि आप अगर मास्टर्स कंप्लीट है आपका और आप नौकरी की तलाश में है तो ये आपके लिए एक सुनहरा अवसर हो सकता है। तो इसमें जो है 349 पदों के लिए निकाली गई है और लेवल 9 और लेवल 10 जो कि बहुत ही बड़ी लेवल है, जो आपको एक ऐसा सुनहरा अवसर प्रदान करता है जो कि आपके लिए बहुत ही अच्छा हो सकता है। तो देखते हैं जो 349 पदों के लिए निकाली गई है वे किस किस कैटेगरी में कितने कितने पदों का है रिक्तियां। तो देखते हैं युवा में 152 है, एसटी में 90 है, एससी में 33 है, बीसी 1 में है 29 है, बीसी 2 में 18 है, ईडब्ल्यूएस में 27 है, ओमेन में 8 है और स्पोर्ट में हमारा 1 है, ब्लाइंड में हमारा 16 है। उसके बाद डीफ एंड डंप में है 5 है और लोकोमोटिव में 1 है। ये तो है हमारा सीटों का बंटवारा जो है इस प्रकार से 349 सीटों का बंटवारा इस प्रकार से है। उम्र की गणना जो रखी गई है वो रखी गई है 1/8/2025 तक। आपका उम्र सीमा जो है 65 वर्ष से कम होनी चाहिए। न्यूनतम उम्र की गणना नहीं रखी गई है, किंतु जेपीएससी में जब भी हम लोग अप्लाई करते हैं तो न्यूनतम उम्र सीमा 21 वर्ष रखी जाती है। तो उसी के आधार को लेते हुए हम लोग का न्यूनतम 21 वर्ष और अधिकतम जो है हम लोग 65 वर्ष से कम होना चाहिए। और रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन इसमें क्या क्या होने वाला है आइए समझते हैं। तो इसमें रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन जो है आपका इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में आपका डिग्री जो है बीई बीटेक एंड बीएस इन जो संबंधित ब्रांच है आपका फर्स्ट क्लास और इक्विवेलेंट होना चाहिए। ये जो है वैकेंसी जो है लेवल 9 के लिए है और 56,100 पे ग्रेड है हमारा। तो अगर आपने बीई बीटेक संबंधित ब्रांच जो कि निकाली गई है वैकेंसी उसके आधार पे है तो फर्स्ट क्लास और उसका इक्विवेलेंट डिग्री आपके पास है तो ये आपके लिए आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और फॉर साइंस एंड ह्यूमैनिटीज के लिए है आपका मास्टर्स यदि कंप्लीट है जो रिलेवेंट ब्रांच मतलब सब्जेक्ट में है, अगर फर्स्ट क्लास और इक्विवेलेंट है जो कि बैचलर्स और मास्टर्स लेवल पे है तो भी आप ये इसको अप्लाई कर सकते हैं लेवल 9 के लिए। यदि आप लेवल 10 के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास फॉर इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में आपके पास डिग्री जो होना चाहिए बीई बीटेक का डिग्री जो होना चाहिए, साथ ही मास्टर्स का डिग्री भी होना चाहिए जो फर्स्ट क्लास में आइदर इन आपका जो है बोला गया है कि बैचलर में या मास्टर में किसी एक में भी फर्स्ट क्लास होता है तो भी ये आप अप्लाई कर सकते हैं। और उसी प्रकार से फॉर साइंस एंड ह्यूमैनिटीज में यदि आपका मास्टर्स डिग्री है रिलेवेंट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग में तो भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, किंतु आपको क्या होना चाहिए नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट में आपको क्वालिफाई होना चाहिए, है ना, जो यूजीसी की द्वारा कंडक्ट कराया जाता है और सीएसआर आईआर में भी आपको होना चाहिए क्वालिफाई। साथ ही आपको क्या होना चाहिए यूजीसी के जैसे ही एग्जाम एसलेट और सेट का एग्जाम आप क्वालिफाई है तो भी ये आप अप्लाई कर सकते हैं। एक पोस्ट है ड्रेस एंड डिजाइन गारमेंट्स के लिए। तो ये जितने भी हैं क्वालिफिकेशंस
उसी के अकॉर्डिंग में ये पोस्ट के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो किन किन पोस्टों पर निकाली गई है ये भर्तियां, वे सभी जो है हम लोग विस्तार पूर्वक से देखेंगे। तो देखने के लिए थोड़ा हम लोगों को इसको, हमारे पास जो है बस इतना ही स्पेस है, इसको थोड़ा मिटाएंगे, उसके बाद ही हम लोग उस पोस्ट को देखेंगे कि किन किन पदों के लिए आपका वैकेंसी जो है निकाली गई है। ये जो भर्तियां हैं इस प्रकार से हैं। तो ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में 4 पोस्ट के लिए भर्ती है, केमिस्ट्री में 21 पोस्ट के लिए है, 21 पोस्ट के लिए है, सिविल में 40 पोस्ट के लिए है, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में 66 पोस्ट के लिए है, ड्रेस डिजाइन एंड गारमेंट्स मैन्युफैक्चरिंग में 10 पोस्ट के लिए है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 45 पोस्ट के लिए है, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में 19 पोस्ट के लिए है, 19 पोस्ट के लिए है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में 18 पोस्ट के लिए है, इंग्लिश में 18 पोस्ट के लिए है, इंटीरियर डिजाइन के लिए 04 पोस्ट यानी कि 4 पोस्ट के लिए है। इसी प्रकार से हम लोग देखते हैं कि मैथमेटिक्स में 30 पोस्ट के लिए है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 43 पोस्ट के लिए है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड ऑटोमोबाइल में 4 पोस्ट के लिए है, मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग में 5 पोस्ट के लिए है, माइनिंग इंजीनियरिंग में 8 पोस्ट के लिए है और फिजिक्स में 14 पोस्ट के लिए है। टोटल हमारा पोस्ट जो है 349 है, यानी कि 349 पोस्ट है। इन पदों पर ये जो रिक्तियां हैं जो मैंने बताई है, इसी के आधार पे आपका रिक्त पद है और इसी के आधार में आपको अप्लाई करना है। अगर आपका मास्टर्स कंप्लीट है तो ये अपॉर्चुनिटी आप मिस मत कीजिए और अप्लाई कर दीजिए। और इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाला है इसके बारे में भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। जो है इसका सिलेक्शन प्रोसेस जो है इंटरव्यू बेस्ड होने वाला है, जो कि आगे मैं बताने जा रहा हूं किस प्रकार से होगी। यदि आपका एमफिल और पीएचडी है तो मैक्सिमम मार्क्स आपके लिए है 15 मार्क्स है होगा, और जेआरएफ और नेट जेट अगर क्वालिफाई है तो आपका मैक्सिमम मार्क्स होगा 15 मार्क्स होगा, और गेट अगर क्वालिफाइड है तो आपका मैक्सिमम मार्क 15 हो सकता है। और इसी प्रकार आप पीएचडी के दौरान या कोई भी अवार्ड आपको मिला है आपके सब्जेक्ट अकॉर्डिंग में ही, तो जेआरएफ पीएचडी के अकॉर्डिंग में, तो आपको मैक्सिमम मार्क्स आपके लिए 3 रखा गया है। ये तो है हम लोगों का जो अकॉर्डिंग टू, इसी के आधार पे भी हम लोगों का सिलेक्शन होगा। तो इसके आगे भी हम लोग देखेंगे कि ये प्रोसेस किस प्रकार से हम लोगों को इतना मार्क्स किस आधार पे मिलेगा, इसको समझने का प्रयास करते हैं। आइए देखते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि एकेडमिक रिकॉर्ड और के आधार पे हमारा स्कोर जो है किस प्रकार से दिया हुआ है। आइए समझते हैं। तो अगर आप ग्रेजुएशन किए हैं जो कि 60% और उससे ज़्यादा नंबर है आपको, तो आपका मार्क्स कितना दिया हुआ है, स्कोर जो दिया जाएगा आपको 15 है। और पोस्ट ग्रेजुएशन किए हुए हैं तो आपका 60% और उससे ज़्यादा है तो 20 दिया हुआ है। तो उसी प्रकार से ग्रेजुएशन में अगर जिसका 55 to 60% के बीच में है तो उसका स्कोर जो है हमारा 10 मार्क्स दिया हुआ है, और 45 to 55% है तो उसको कितना दिया हुआ, 5 स्कोर दिया हुआ है। उसी प्रकार 55% और एसटी एससी के लिए, ओबीसी और नॉन क्रिमिलियर पीडब्ल्यूडी जो उन लोगों के लिए 50% रखा गया है, तो उसमें है जो 60% से कम होगा तो उनके लिए कितना है, 15 मार्क्स रखा गया, 15 नंबर रखा गया है। उसी प्रकार अगर आप एमफिल
फॉर साइंस एंड ह्यूमैनिटीज में किए हैं, यानी कि आपको 60% एंड एबव मार्क्स है तो आपको 7 स्कोर दिया जाएगा। और लेस देन अगर तुम कितना है 60% से 55 टू 60% है तो उसमें आपको 5 मार्क्स स्कोर दिया जाएगा। उसी प्रकार अगर आपने पीएचडी कर रखा है तो आपको 15 मार्क्स दिया जाएगा। और इसमें देखते हैं फॉर साइंस एंड ह्यूमैनिटीज में नेट विथ जेआरएफ अगर कंप्लीट किए हुए हैं तो आपको 15 मार्क्स मिलेंगे। नेट और जेट झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट में अगर आप क्वालिफाइड हैं तो आपको 10 मार्क्स मिलेंगे। उसी प्रकार फॉर इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के लिए है, अगर गेट आप क्वालिफाइड हैं तो आपका स्कोर जो है 95% से ज़्यादा है तो आपको 15 मार्क्स स्कोर दिया जाएगा। और 90 टू 95 अगर रहेगा तो आपको है ना 12.5 स्कोर दिया जाएगा इतना। और 85 टू 90% अगर आप स्कोर किए हैं गेट में तो 10 मार्क्स आपको दिया जाएगा स्कोर। यहाँ 85 से लेस देन रहेगा तो 7.5% दिया रहेगा। उसी प्रकार रिसर्च पब्लिकेशन में आप यूजीसी के अकॉर्डिंग में आपका पेपर हुआ, बुक हुआ, ये पब्लिश किए हुए हैं तो उससे आपको कितना स्कोर दिया जाएगा, 8 मार्क्स दिया जाएगा। उसी प्रकार 7th में हम लोग देखते हैं टीचिंग पोस्ट एंड डॉक्टरेट एक्सपीरियंस अगर आपका है, एक्सपीरियंस के आधार में है तो आपको कितना है 4 मार्क्स दिया जाएगा, है ना। और कंसीडर जो किया जाएगा वो आपको पर ईयर के हिसाब से 2 मार्क्स आपका ऐड होगा। तो मैक्सिमम जो है ये टीचिंग एक्सपीरियंस या पोस्ट डॉक्टरल एक्सपीरियंस के आधार पे आपको 4 मार्क्स रखा गया है। मिनिमम आपका 1 ईयर के अकॉर्डिंग में 2 मार्क्स आपका ऐड होगा। उसी प्रकार अगर आपको अवार्ड मिला हुआ है नेशनल और इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पर, जो कि ऑर्गेनाइजेशन जो है गवर्नमेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइज्ड नेशनल लेवल बॉडीज के अकॉर्डिंग में अगर आपको दिया गया है तो मैक्सिमम मार्क्स जो है आपको 3 मार्क्स के लिए है मैक्सिमम। लेकिन आपका जितना भी अवार्ड आपको मिला हुआ है तो सभी अवार्ड के लिए आपका कितना दिया हुआ है, पर अवार्ड के लिए आपको 1 मार्क्स दिया जाएगा। लेकिन आपका मैक्सिमम मार्क्स जो होगा वो 3 मार्क्स के लिए ही होगा। उसी प्रकार हम लोग देखते हैं अगर स्टेट लेवल में हमको लोग को अवार्ड मिला हुआ है तो इसका मैक्सिमम मार्क्स जो होगा 2 होगा, मैक्सिमम मार्क्स 2 होगा। और इंटरव्यू जो है आपका 20 मार्क्स का होगा। इसी के आधार पे आपका स्कोर तैयार किया जाएगा और आगे समझते हैं अगर आपका स्कोर इस आधार में होगा तो आपका चयन जरूर होगा। हम लोगों ने चर्चा किया है जितने भी स्कोर्स, जो कि इसके पहले मैंने जितने भी स्कोर्स बताए हैं उसी का स्कोर्स अगर आपका आता है तो टोटल स्कोर में आपका 40% बनता है आरक्षित वर्ग, और ईडब्ल्यूएस के लिए 40% आपका मार्क्स होना चाहिए। पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5% होना चाहिए। अत्यंत पिछड़ा के लिए 34% होना चाहिए। SC ST के लिए 32% होना चाहिए। तो झारखंड का आरक्षण का लाभ उन्हीं को मिलेगा जिनका स्थानीय प्रमाण पत्र जो है झारखंड का, है ना, कितना 2016 है ना, 0-2-8-2016 SDO का अनुमंडल पदाधिकारी होना चाहिए और 19/7/2019 से CO का भी अंचल पदाधिकारी का होना चाहिए। स्थानीय प्रमाण पत्र उन्हीं को झारखंड में आरक्षण का लाभ मिलेगा। तो ये तो रहा हमारा आरक्षण का लाभ जाति आवासीय के लिए। इसी प्रकार अनुमंडल पदाधिकारी और अंचल पदाधिकारी का होना चाहिए। तो 25/2/2019 में अनुमंडल पदाधिकारी का होना चाहिए। उसके बाद 2023-22 वगैरह जितना भी होगा वो CO का भी हो सकता है। तो ये तो अब आरक्षण का आधार है। लेकिन जो हमारा मेन है कि हमारा जो है टोटल स्कोर
कितना बनना चाहिए, है ना। अनरिजर्व और ईडब्ल्यूएस के लिए 40% होना चाहिए, और पिछड़ा ओबीसी के लिए हम लोग का 36.5% है ना। अत्यंत पिछड़ा के लिए 34%, एससी एसटी के लिए 32%। जितने भी स्कोर्स इन्हीं के बीच आपका है, इन्हीं के बीच क्या, इन्हीं के साथ में अगर आप मतलब आपका है तो फिर ये अप्लाई कर सकते हैं। इसी के आधार पर आपको इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा और आपका सिलेक्शन भी होगा। तो आरक्षण का लाभ, अगर आपके पास झारखंड का स्थानीय प्रमाण पत्र है तो फिर आप झारखंड का लाभ ले सकते हैं। तो ये जो है आपका, आप कहीं के भी हैं तो ये अप्लाई कीजिए, और झारखंड में आप राजकीय पॉलिटेक्निक, राजकीय महिला पॉलिटेक्निक के लिए लेक्चरर पोस्ट के लिए जरूर अप्लाई कीजिए। अगर झारखंड में इसका आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं तो आपका झारखंड से स्थानीय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आवास, जितने भी प्रमाण पत्र है आपका झारखंड से होना चाहिए। और झारखंड से बाहर के हैं तो आप आरक्षित वर्ग में अप्लाई कर सकते हैं। तो स्थानीय प्रमाण पत्र झारखंड का लाभ लेना चाहते हैं तो झारखंड का ही होना चाहिए आपका। साथ ही आपको बता देना चाहता हूं कि इसका आवेदन जो है 20/2/2026 से 12/3/2026 तक होगा, जो OTR के माध्यम से होगा। आप जितने भी हम लोग क्वालिफिकेशन के बारे में चर्चा किए हैं, उन सभी क्वालिफिकेशन जो है आपको OTR के माध्यम से सारा ऑनलाइन फॉर्म भरना है, और 20/2/2026 से 12/3/2026 तक आपको भेज देना है। आप स्पीड पोस्ट के द्वारा इसका जो ऑनलाइन फॉर्म आप भरेंगे तो उसका फॉर्म जो है आप निकाल के सारा डॉक्यूमेंट्स आप उसके साथ अटैच होके आपको भेज देना है। साथ ही फीस जो है इसमें रखा गया है ना। जनरल और ईडब्ल्यूएस का 600 रखा गया है, और SC ST का है 150 रखा गया है, जो कि नॉन रिफंडेबल होगा। तो ये से हमारी तरफ से जो JPSC का जो विज्ञापन निकल के आया है, ये हमारी तरफ से एक सूचना है जो आप तक पहुंचानी थी। हैव ए नाइस डे, आपका दिन शुभ रहे, और ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप जरूर अप्लाई कीजिए और अपना सीट को कंफर्म कीजिए। धन्यवाद।